कई बार एक विश्वासी संकट की तराई से होकर के गुजरता है, और जब वो इस तराई से गुजरता है तो उसको आसपास कोई मदद और कोई सहायता नजर नहीं आती। ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर ने भी उसको त्याग दिया है। पर ऐसे समय में वचन हमें सिखाता है कि हमें अपनी आशा यीशु मसीह पर बनाए रखनी है। मनन 3 ऐसे प्रिय भाई बहनों के लिए समर्पित है जो संकट की तराई से होकर के गुजर रहे हैं। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। मैं करहाते करहाते थक गया। मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं। मुझसे दूर न हो, क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। तू मुझे लज्जित नहीं होने देगा। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यहोवा आप ही मेरे लिए लड़ेगा। यहोवा सियोन से गरजेगा, अपनी प्रजा के लिए शरणस्थान और गढ़ ठहरेगा। यहोवा मेरे शत्रु से युद्ध करने और मुझे बचाने के लिए मेरे संग संग चलता है। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। तेरी सहायता से मैंने सेना पर धावा किया है और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांगा है। हालेलुया। वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक गया है। मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि वह मेरे संग है। वह मेरा परमेश्वर है। वह मुझे दृढ़ करेगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से वो मुझे संभाले रहेगा। जो मुझसे क्रोधित हैं वो लज्जित होंगे। जो मुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, क्योंकि वह मेरा परमेश्वर यहोवा मेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहेगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। मेरा अंत फलवंत होगा और मेरी आशा न टूटेगी।